हेलो बच्चों, आज हम अलंकार का भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें हम अर्थालंकारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शब्दालंकारों के बारे में पढ़ा था और आज हम अर्थालंकारों में मुख्य रूप से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस अलंकार। तो जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। वहीं हमने पढ़ा था कि शब्द अलंकारों में ये चमत्कार शब्दों के द्वारा पैदा किया जाता है। अर्थालंकार के आपके जो सिलेबस में मुख्य रूप से 5 भेद हैं, वो हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में। आपका पहला अर्थालंकार है उपमा, जिसे अंग्रेज़ी में हम सिमिली कहते हैं और ये सिमिलर वर्ड से बना हुआ है। अंग्रेज़ी में अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम बोलेंगे कंपैरिजन इन वर्ड्स विद अ सिमिलर बट वेल नोन पर्सन और थिंग, यानी जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति यानी आकार एवं गुण की समता दिखाई जाए, समानता दिखाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के जो हैं 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है उपमेय, यानी जिसका वर्णन हो मतलब जिसकी हम तुलना करने जा रहे हैं। दूसरा भाग होता है उपमान, यानी जिससे तुलना की जा रही है, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो भाग होता है या अंग होता है वो होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द वो होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि समानता प्रकट की जा रही है, ठीक है। तो जैसे सरिस, सी, सम, समान, सा, से, जिमी वो शब्द हैं जो उपमा अलंकार में आते हैं। यानी ये उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका भी है। अगर जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हुए हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। और इसका चौथा जो अंग है वो होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब जिस गुण से जो है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं उनमें जो समानता है, भी किस आधार पर हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, उसमें जो समान गुण है उसको जो हम कहते हैं साधारण धर्म। अब जैसे ये उदाहरण देखिए, एज ब्रेव एज अ लॉयन, यानी शेर जैसा बहादुर। कोई बहुत बहादुर व्यक्ति होता है तो हम शेर बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है, और कोई अगर व्यक्ति बहादुर है तो उनमें समान जो साधारण धर्म जो है एक्चुअली से वो क्या हुआ, बहादुरी, ठीक है। तो इसमें तुलना किसकी हो रही है, किसी व्यक्ति की जो कि बहुत बहादुर है, और शेर अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इन दोनों में समान जो साधारण जो धर्म था या गुण था वो बहादुरी था, और इसमें व्यक्ति जो हो गया वो उपमेय हो गया और शेर जो है वो क्या हो गया, उपमान हो गया। ऐसे प्राउड एज अ पिकॉक। अब जैसे ये है कि मोर बहुत सुंदर होता है और वो बहुत इस वजह से उसको अपनी सुंदरता की वजह से उसको बहुत अभिमान होता है, घमंड होता है। तो अगर कोई घमंडी होता है तो हम उसको बोल देते हैं ये तो मोर जैसा अभिमानी है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, उपमा अलंकार। क्योंकि हमने इसको कैसे पहचाना, बीच में क्या शब्द आ रहा है, जैसा, ठीक है। अब मुख चंद्रमा के समान है या मुख जैसे चंद्रमा है, तो इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार हुआ, उपमा। अन्य उदाहरण जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, या
गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी पर्वत के समान जिसका ऊंचा मन हो, या सागर जैसा गंभीर उसका हृदय हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, समानता बताते हुए उनकी तुलना कर रहे हैं। हमारे जो मूवीज़ में जो गाने होते हैं उनमें भी इन अलंकारों का प्रयोग होता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। अब इसमें जैसे जैसे शब्द दिया हुआ है और समानता की जा रही है हर चीज़ से, उस लड़की की सुंदरता की। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। आपका दूसरा अलंकार है अर्थालंकार, वो है रूपक, जिसे हम इंग्लिश में मेटाफोर कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं, अ वर्ड इज़ यूज्ड फॉर समथिंग टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू सजेस्ट अ रिजेम्बलेंस, यानी एक शब्द का प्रयोग जो सचमुच में लागू नहीं है और केवल समानता का सुझाव देता है। अब इस बात को आपको समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम बोलते हैं टूटा दिल, या हम अक्सर बोलते हैं कि उसका दिल टूट गया इसलिए वह उदास है। तो अगर इसको देखा जाए तो Your heart is not literally broken into pieces, you just feel hurt and sad। यानी आपका दिल वाकई में टूटा नहीं है। अगर हम उसका दिल खोल के देखेंगे तो क्या उसके दो टुकड़े मिलेंगे हमें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी बात से हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, और आप दुखी हैं, सैड हैं, इस वजह से वो उसके लिए हमने एक रूपक बना दिया, टूटा दिल। ऐसे ही कहा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुत्ते या बिल्लियों की जो है बारिश हो रही है, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश से, यानी इट इज़ ओनली रेनिंग हैवीली, बहुत तेज या भारी बारिश होने पर हम ऐसा बोलते हैं। यानी हमने एक तरह का रूप बना दिया है उसको, वो वास्तव में वैसा है नहीं, ठीक है, जैसे उस परिभाषा की लाइनों में लिखा हुआ था। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी जीवन एक सपना है। तो जैसे हम सपना देखते हैं और उसको हमने तुलना कर दिया, अपने जीवन से उसकी तुलना कर दी, और जीवन को हमने सपना ही मान लिया, सपना ही बना दिया, लेकिन वास्तव में वो सपना है नहीं। अब जैसे एक गाने की लाइनें हैं, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। अब इसमें हंसिनी जो है वो उस गाने वाली की प्रेमिका है। तो वो हंसनी नहीं है, वास्तव में वो प्रेमिका कोई हंस थोड़े ना है, लेकिन उसने उसका रूप उसको मान लिया, हंस के तरह से उसको मान लिया है, उसका रूप बना दिया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं जहाँ उपमेय में, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, एक रूप हो जाते हैं। यानी जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब जो चरण है, पैर जो हैं, उनको जो है कमल का रूप बना दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है उसमें ये है कि जैसे उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, सम, सरिस, जैसा, समान, ठीक है, सी, सा, वो जो वाचक शब्द हैं वो रूपक में, अलंकार में काम में नहीं आते हैं। जैसे एक विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और कोई भी वाचक शब्द जो है बीच में नहीं होता, अक्सर डैश लगा रहता है, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन
भृंग। अब इन पंक्तियों में जो है श्री राम को उगता सूरज बोल दिया गया, संत जो है वो कमल हो गए, और जो आँखें हैं, नेत्र हैं, वो भंवरे के समान, उसका आरोप कर दिया, बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द जैसे लाइक, एज और सो, या फिर जैसे, समान, सरिस, सम, सी, सा, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उपमा में था मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन रूपक में वो क्या हो गया, मुख चंद्रमा। नेत्र कमल के समान है तो उपमा, लेकिन नेत्र कमल तो रूपक। चरण कमल तो वो भी रूपक। फिर अन्य उदाहरण, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। अब अंबर यानी आकाश, उसको बना दिया पनघट। पनघट मतलब पानी भरते हैं जहाँ पर, वो कुआं। और अब आकाश में जो तारे रूपी घड़ा, तारे रूपी जो घड़े हैं, घट मतलब घड़ा, तो उषा, उषा मतलब सवेरा जब सूरज उदय होता है, और नागरी मतलब जो महिला है, स्त्री है, वो क्या हो गई, उषा रूपी स्त्री जो है वो क्या कर रही है, तारे रूपी जो घड़े हैं वो जो है अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूपक अलंकार। अब आपका तीसरा जो तुलनात्मक अलंकार है, अर्थालंकार है, वो है उत्प्रेक्षा। जो ये तीनों अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों ही अलंकार कंपैरिजन करने के लिए या तुलना करने के लिए काम में लिए जाते हैं। उत्प्रेक्षा को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं मेटाफोर, इमेजिनेशन। अब जब समानता होने के कारण उपमेय, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, तो उपमेय में उपमान के होने की संभावना, संभावना मतलब आप उसको सोचो या मान लो, ठीक है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल हैं। अब उपमा में था नेत्र जैसे कमल है या नेत्र कमल के समान है। रूपक में था नेत्र कमल है, लेकिन हम उत्प्रेक्षा में कल्पना करते हैं या मानते हैं कि नेत्र मानो कमल है। हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि आंखें जो हैं वो कमल के समान हैं। या फिर मुख मानो चंद्रमा है। मुख चंद्रमा रूपक, और मुख जैसे चंद्रमा तो वो क्या हो गया, उपमा। तो जहाँ वाक्य में मानो, मनहु, जानो, जनहु, जनु, मनु आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। माने जो उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो ये सभी हैं। जैसे उपमा की पहचान के वाचक शब्द थे सम, समान, सरिस, सी, सा आदि। ऐसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार को इन वाचक शब्दों के द्वारा पहचान सकते हैं। उपमा अलंकार को अगर परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि जहाँ पर कविता में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं जनु, जनहु, जानो, मनु, मनहु, मानो, इव, मेरे, जान आदि। अब जैसे उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। अब ये भाषा बच्चों को कम समझ आती, लेकिन मनहु शब्द से आप पहचान सकते हो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जो है, क्योंकि वो श्याम वर्ण के हैं, वो पीले वस्त्र पहन करके जो है लेटे हुए हैं। तो जैसे नीले पर्वत पर जब सुबह सुबह प्रभात की जो सूरज की पीली किरणें पड़ती हैं तो जो श्री कृष्ण है उनका शरीर जो है वो नीले वर्ण का है, और उस पर जो पीले वस्त्र हैं वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे नीले पर्वत पर सूरज की किरणें, पीली किरणें पड़ रही हों। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण हैं उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सरित सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना।
अब इन तीनों में आपने देखा कि जो वाचक शब्द हैं वो मानो, मनहु और जनु हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। आगे के वीडियो में हम जो है अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे।